और अब बात करते हैं मौसम की। उत्तर भारत में मानसून का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। हरियाणा से हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, अलग अलग शहरों में सड़कें तालाब बन चुकी हैं। कई बार तो ऐसा लगता है कि सड़कें नहीं समंदर हों और पहाड़ों पर त्राहिमाम है। अचानक से लैंडस्लाइड हो रहा है, पहाड़ों से बड़े बड़े पत्थर गिर रहे हैं, मलबा गिर रहा है। प्रशासन की तरफ से लोगों को अलर्ट किया जा रहा है कि वे वजह यात्रा करने से खासतौर से पहाड़ों पर बचें। कहीं सड़कें पानी में डूबी हैं तो कहीं पहाड़ दरकने से रास्ते बंद हो चुके हैं। चंडीगढ़ में सड़क धंस गई, पंचकुला में अंडरब्रिज जलमग्न हुआ और हिमाचल में लैंडस्लाइड ने मुश्किलें बढ़ा दी हैं। उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में भी पुल और सड़कें क्षतिग्रस्त हुई। कई इलाकों में प्रशासन अलर्ट पर है। मौसम विभाग ने भी मौसम को लेकर चेतावनी दी है। ये रिपोर्ट देखिए। आसमान से आफत, जमीन पर सैलाब, पहाड़ों पर तबाही, बारिश से हिला उत्तर भारत। मानसून के रौद्र रूप से मचा हाहाकार। बारिश बनी आफत, पानी में डूबे शहर। मानसून ने उत्तर भारत में ऐसा रौद्र रूप दिखाया है कि मैदान से पहाड़ तक हर तरफ पानी, मलबा और तबाही का मंजर दिखाई दे रहा है। कहीं उफनती नदियां जिंदगी के लिए खतरा बनी है तो कहीं पहाड़ दरक रहे हैं। सड़कें सैलाब की मानिंद हैं, पुल टूट रहे हैं, रास्तों पर मलबा लोगों की राह रोक रहा है। हरियाणा, हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और उत्तर प्रदेश से लोगों को परेशान करने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। चंडीगढ़ में बारिश ने गर्मी से राहत जरूर दी, लेकिन इसके साथ ही शहर की मुश्किलें भी बढ़ा दी। सड़कों पर पानी भर गया, कई जगहों पर गाड़ियां पानी में डूब गई। सेक्टर 28 से 26 के बीच तो बारिश के बाद सड़क ही धंस गई। सड़क के बीचों बीच गहरा गड्ढा बन गया। गनीमत ये रही कि जिस वक्त जमीन धंसी वहाँ कोई वाहन नहीं था। एहतियातन दोनों तरफ से ट्रैफिक बंद कर दिया गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि 3 दिन से हो रही बारिश ने पूरे शहर की तस्वीर बदल दी है। देखो, 3 दिन से बारिश हो रही है, चंडीगढ़ का बहुत बुरा हाल है। इन्होंने होर वगैरह साफ नहीं किए हैं, हर जगह पे पानी खड़ा है। सेक्टर 22 की मार्केट देख लीजिए, पूरी डूब चुकी है। सेक्टर 16 के सरकारी मकान है, वहाँ पे देखिए पूरा घरों के अंदर पानी चला गया है। जितने भी अंडरब्रिज हैं सभी में जो है पानी खड़ा है। लोगों की गाड़ियाँ डूब चुकी हैं, बाइक, एक्टिवा वगैरह सब डूब चुकी हैं। पर हाँ, मध्य मार्ग पे जो है इतना कम से कम 15 फुट जो है गहरा खड्डा है। वहाँ पे सारी जो है रोड ब्लॉक की हुई है और सारा ट्रैफिक डिवाइड कर दिया गया है। और इन्होंने बरसात में ध्यान नहीं दिया, इतना गहरा खड्डा है, लोगों को इतनी दिक्कत आ रही है। तो वहीं पंचकुला में भी बारिश ने आफत बरपा दी। माता मनसा देवी कॉम्प्लेक्स के अंडर ब्रिज का एक वीडियो सामने आया है, जहां देखते ही देखते अंडर ब्रिज पानी से लबालब हो गया और कई गाड़ियां जलभराव में डूब गईं। स्थानीय लोगों ने किसी तरह गाड़ियों को बाहर निकाला। वहीं पंचकुला मुरनी रायपुर रानी मार्ग पर पहाड़ से आया मलबा सड़क पर फैल गया। पीडब्ल्यूडी ने रास्ता साफ किया, लेकिन अगले ही दिन दोबारा मलबा आने से सड़कें बंद हो गईं। मुरनी के पलासरा रोड पर भी आवाजाही प्रभावित है। यमुनानगर की बोली नदी का बहाव इतना तेज था कि रेत से भरा ट्रक नदी के बीच फंस गया। पानी की लहरों के बीच ट्रक पलटने की कगार पर पहुंच गया। जेसीबी और बुलडोजर की मदद से इसे निकालने की कोशिश की गई। छछरौली माइनिंग जोन से निकलते वक्त यह हादसा हुआ। उफनती नदियों के बीच एक छोटी सी चूक कितनी भारी पड़ सकती है। बात पहाड़ी राज्य हिमाचल की जाए तो वहां बारिश सिर्फ सड़कों को नहीं, पहाड़ों को भी हिला रही है। सोलन चंडीगढ़ शिमला नेशनल हाईवे 5 पर बाहरा यूनिवर्सिटी के पास अचानक पहाड़ दरक गया। कैमरे में कैद तस्वीरों में दिखाई दे रहा है कि कैसे पहाड़ से मलबा भरभरा कर नीचे गिरा। मलबे से 4 लेन की एक लेन बंद हो गई। धर्मशाला में लगातार मूसलाधार बारिश ने जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया। तापमान गिरकर करीब 17 से 19 डिग्री पर पहुंच चुका है, लेकिन राहत के साथ खतरा भी बढ़ा है। कई इलाकों में जलभराव है, रास्तों पर मलबा है और यातायात प्रभावित है। पालमपुर की नाना नहर पंचायत में पहाड़ दूसरे दिन भी मलबा उगल रहा है। लगातार नीचे आ रहा मलबा सड़कों पर जमा है, मार्ग अवरुद्ध है। सबसे बड़ी चिंता निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को लेकर है, क्योंकि पहाड़ से कब और कितना मलबा तेजी से नीचे आ जाए किसी को नहीं पता। देरा के परागपुर में नक्की खड्ड का पानी अचानक से खतरनाक हो गया। तेज बहाव के बीच एक कार फंस गई। ड्राइवर ने किसी तरह बाहर निकलकर अपनी जान बचाई। देर रात से हुई भारी बारिश के बाद नदी नाले उफान पर हैं और ये तस्वीरें साफ बता रही हैं कि पानी के सामने इंसान कितना बेबस है। लाहौल स्पीति की माड़ घाटी में करपट नाले में अचानक से आई बाढ़ ने पुल को पूरी तरह से पानी में डुबो दिया। सड़क की कनेक्टिविटी बाधित हो गई और सड़क को भी नुकसान पहुंचा। फिलहाल किसी जनहानि की सूचना नहीं है, लेकिन पहाड़ों में अचानक से आने वाली बाढ़ ने खतरे की घंटी जरूर बजा दी है। पिथौरागढ़ के कुलागाड़ के पास पहाड़ से गिरे मलबे और बड़े बड़े पत्थरों ने बैली ब्रिज को ही तोड़ दिया। पुल टूटने के बाद दारमा, ब्यास और चौजास
घाटियों का धारा चूल्हा से संपर्क प्रभावित है। ग्रामीणों से लेकर सेना के जवानों तक की आवाजाही मुश्किल हो चुकी है। गुंजी और कुटी की तरफ जाने वाले श्रद्धालु भी रास्ते में फंस गए हैं। देहरादून में बारिश के बाद टपकेश्वर महादेव के पास तमसा नदी अचानक उफान पर आ गई। पानी का बहाव इतना तेज था कि मंदिरों और सेना क्षेत्र को जोड़ने वाला रास्ता करीब 1 घंटे तक बंद रहा। जलस्तर कम जरूर हुआ, लेकिन प्रशासन ने नदी के पास जाने से सख्ती से मना किया है। पहाड़ों पर लगातार बारिश का असर मैदानी इलाकों तक दिखाई दिया। ऋषिकेश में गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है और हर बढ़ती लहर के साथ खतरा भी बढ़ता नजर आ रहा है। जम्मू कश्मीर के कठुआ में बनी बसोहली रोड पर पहाड़ से आया मलबा आफत बन गया। लैंडस्लाइड के कारण सड़क पूरी तरह से बंद हो गई। मरीज को ले जा रही एम्बुलेंस करीब 1 घंटे तक फंसी रही। एम्बुलेंस के साथ कई दूसरे वाहन भी जाम में फंसे रहे। बारिश के बीच सड़क से मलबा हटाने का काम जारी रहा। उत्तर प्रदेश में भी मानसून ने रफ्तार पकड़ ली है। प्रदेश के कई हिस्सों में झमाझम बारिश जारी है। बरेली में 140 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई। कई इलाकों में जलभराव ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी। मौसम विभाग ने प्रदेश के 55 जिलों में गरज चमक के साथ भारी बारिश की चेतावनी दी है। आकाशीय बिजली का खतरा भी मंडरा रहा है। उत्तर भारत में फिलहाल बारिश आफत का दूसरा नाम बनती जा रही है। कहीं सड़कें डूब रही हैं, कहीं पुल टूट रहे हैं, कहीं पहाड़ दरक रहे हैं, कहीं उफनती नदियां जिंदगी को अपने साथ बहा ले जाने पर आमादा है। और ऐसे वक्त में जरूरी है कि एहतियात बरता जाए, बेवजह की यात्राओं से बचा जाए, क्योंकि मानसून का ये रौद्र रूप अभी थमता नजर नहीं आ रहा।